हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि टॉयलेट में थूकने से मुंह पर दाने निकल आते हैं और फिर उससे एक जानलेवा बीमारी भी पैदा होती है। वो बीमारी कैंसर की बीमारी होती है। तो आप जब भी टॉयलेट में बैठते हैं तो ग्रेस करें अपने मुंह को ओपन करने से। इस तरह जो जर्म्स होते हैं वो आपके मुंह में भी जा सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। रात को सोते वक्त सर के पास अगर आप प्याज का छोटा सा टुकड़ा रख कर सो जाएं तो इससे आपकी नज़र तेज़ होगी, आपको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि जब हम प्याज काटते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए तो उसका जो असर होता है वो हमारी आंखों में जाता है और पानी निकलता है, वो गंदा पानी निकल जाता है, हमारी आइज़ तेज़ हो जाती है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, वो खूबसूरत आदमी भी नहीं चाहती, वो एक शायर भी नहीं चाहती, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे कि ये तुम्हारा घर है, मैं भी तुम्हारा हूँ, ये घर भी तुम्हारा है, इसलिए जो तुम्हें लगता है वो तुम करो। अगर हमल के दौरान हामिला औरत का नाक फूलना शुरू हो जाए तो भी समझ जाएं कि इस औरत का बेटा पैदा होगा। आपको अब बहुत ही आसान हम टिप बता रहे हैं कि अगर औरत का नाक फूल रहा है, थोड़ा पहले से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसके बेटा पैदा होगा। अगर नाक नहीं फूल रहा तो उसके बेटी पैदा होगी। व्यूअर्स, इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि औरत के जिस्म पर कौन सा तिल किस बात की निशानदेही करता है। जिस औरत के बाएं गाल पर तिल होगा वो तेज़ दिमाग की होती है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है हर काम में, चाहे वो स्टडी हो या फिर घर के कामकाज हो। जिस औरत के दाएं गाल पर तिल हो यानी कि राइट चिक्स पर उसके मोल का निशान हो तो वो ज़हीन होती है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। जिस औरत के पाँव पर तिल होता है वो नेक होती है, लेकिन अगर वो तिल अंगूठे पर होगा ऊपर वाली साइड पर तो इसका मतलब होता है कि वो सफ़र करती है, दूर दराज इलाकों तक उसकी रसाई मुमकिन होगी, उसकी ज़िंदगी में सफ़र लिखा होगा। जिस औरत के हाथ पर तिल होगा वो अक्लमंद होती है, और जिसकी हथेली पर तिल होगा उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा आता है, उसके बैंक बैलेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, उसे आउट ऑफ कंट्री से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। जिस औरत के होंठ पर तिल होगा वो कशिश वाली होती है, वो पुरकशिश होती है, लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी अपने घर में भी वैल्यू बहुत होती है और लोग जो भी उसको देखते हैं वो उसके होकर रह जाते हैं। तो व्यूअर्स, जिस औरत के माथे पर तिल होता है वो बरकत वाली होती है, उसके वो जिस चीज़ को भी हाथ लगाती है उस काम में बरकत पड़ जाती है, चाहे वो घर का काम काज हो या पैसे हों या फिर बाहर के काम हो। तो तिल होना बहुत ही बबरकत समझा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है इस घर से दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पहली चीज़ क्या है? हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर कर देता है, और दूसरी चीज़ कपड़ों को धोना रंजो गम और मलाल को दूर करता है। लेकिन आजकल तो वो वॉशिंग मशीन आ चुकी हैं जिसमें हमने कपड़े डाले और उसी वक्त धोते गए, लेकिन उससे पहले सारी औरतें इकट्ठी मिलकर बैठकर कपड़े धोती थी हाथों से और एक दूसरे की टेंशन्स ख़त्म हो जाती थी। जिन ख़वातीन के नाखून बड़े होते हैं ऐसी ख़वातीन को दर्दों की शिकायत रहती है, क्योंकि बाई चांस जब हम बड़े नाखून होंगे उसमें मैल कुचैल जाएगी, जम जाएंगे, उसी से हम खाना खाते हैं, तो फिर ऐसे में दर्दों की शिकायत तो होगी ही। तो ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाखून को नॉर्मल ही रखें, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, बात कोई भी बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।